मंचासीन माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जी, डॉक्टर कृष्ण जी, माननीय श्री संतोष सदेजा सर व तमाम अन्य जनों को मेरा सादर चरण स्पर्श। यहाँ सभागार में उपस्थित मेरे पापा और भाई, यहाँ उपस्थित तमाम गुरुजन, तमाम अभिभावक और परिजन और मेरे समस्त जो साथ में चयनित सहभागी हैं और उसके अलावा अन्यत्र जो आगे के वर्षों में चयनित होने के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर नमन और अभिनंदन। मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं हरदोई ज़िले उत्तर प्रदेश के माधोगंज कस्बे से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई स्कूली शिक्षा पूरी हिंदी माध्यम में मेरे ही कस्बे माधोगंज से संपन्न हुई। उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2017 में और उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यह मेरा 5वां प्रयास था, चौथा मीन्स था और तीसरा इंटरव्यू था। तीसरे प्रयास के बाद मैं थोड़ा सा टूट गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस समय मैं संकल्प भवन में आया, यहाँ रहा और इसने एक संजीवनी की तरह काम किया। यहाँ पर माननीय श्री संतोष तनेजा सर का जो मार्गदर्शन मिला, जो वहाँ पर पूरा एक एनवायरनमेंट मिला, एक इकोसिस्टम मिला, तो वहाँ पर मैं अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाया। पिछले प्रयास में भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो फिर से इस बार फाइनली मुझे 180 रैंक मिली है। मैं इस जो मेरी यात्रा के संघर्ष था, मैं मानता हूँ कि वो सारा संघर्ष मेरे पापा, मेरे भाई, छोटा भाई जो है, मेरी दादी, उन्होंने ही तय किया। मुझे किसी भी चीज़ की ऐसी कोई जो संघर्ष जो कल हमने तमाम स्टोरीज सुनी थी वहाँ पर बालाजी निरोग धाम में, उस तरीके का नहीं था, मगर एक जो मेंटल टफनेस चाहिए थी, वो सारा जो इमोशनल सपोर्ट था, वो सारा का सारा मुझे मेरे परिवार से, संकल्प से, तनेजा सर से, संकल्प में तमाम और लोग हैं, बंसल सर, विश्वास सर थे, सुकृति मैम थी, तरुण जी थे, भुवनेश जी थे, श्रीदेव जी थे, राजू जी थे, उनके थ्रू लगातार मिलता रहा और भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये नहीं हो सकता है। मुझे अपने आप पर विश्वास था और जो एक्सटर्नल सपोर्ट था वो मेरे परिवार और जो ये जो बृहद संकल्प परिवार है वहाँ से मिला। अंत में मैं एक कविता, स्वलिखित कविता उद्देशिका, जो हमारा प्रियम्बल है, उस पर मैंने एक गणितीय कविता लिखी थी, मैं उसको सुनाना चाहूँगा। ये कविता भारत की जो महान गणित परंपरा है, हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं और मेरा जो एक भारत को लेकर एक फ्यूचरिस्टिक विज़न है, उन तीनों को समाहित करती है। यदि महागणितज्ञ बौधायन आज होते तो वो रचते अपने शूल सूत्रों में हवन वेदी को पिरामिडाकार, जिसके ऊपरी शीर्ष पर होती संप्रभुता, आधार के शीर्षों पर होता समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य। इस वर्गाकार आधार की भुजाएं इंगित करती न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जबकि प्रत्येक समबाहु त्रिभुजाकार फलक की भुजाएं इंगित करती राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को। इस हवन वेदी में आहुतियाँ डाली जाती गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार और अत्याचार की, संप्रदायवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद की, और पूर्ण आहुति के तौर पर भारत की तमाम अन्य समस्याओं की, ताकि सुनिश्चित की जा सके व्यक्ति की गरिमा और भारत की एकता और अखंडता अनंत काल तक। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से माननीय तनेजा सर का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ। बहुत उन्होंने पूरे इस जर्नी में साथ दिया और मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि उन्होंने एक जैसे कोई बाबा अपने पोते को जो है लाड़ प्यार देता है, उसको जो है उसी तरीके से उन्होंने मुझे हर एक मौके पर साथ दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू।